कि इस क्लास में हम संविधान के टॉप 50 क्वेश्चन करने वाले हैं जो एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान को संविधान सभा ने कब अंगीकृत किया था? इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी, 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने संविधान को अंगीकृत किया था। प्रश्न संख्या 2 है, भारतीय संविधान पूर्ण रूप से कब लागू हुआ? भारतीय संविधान पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 3 है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसके अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। इसका सही जवाब विकल्प ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, जो पहले संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। प्रश्न संख्या 5 है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन चुने गए? संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया जब दूसरी संविधान सभा की बैठक हुई थी, यानी 11 दिसंबर 1946 को। प्रश्न संख्या 6 है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार BN राव थे। कौन थे? बेनेमल नरसिंह राव। प्रश्न संख्या 7 है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। प्रश्न संख्या 8 है, भारतीय संविधान बनाने में संविधान सभा को कितना समय लगा था? भारतीय संविधान को बनाने में संविधान सभा को 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। संविधान में 251 पेज हैं और इसको बनाने में कुल खर्चा 63,92,729 रुपये आया था। प्रश्न संख्या 9 है, भारतीय संविधान के प्रस्तावना में भारत को किस रूप में वर्णित किया गया है? भारतीय संविधान में भारत को संप्रभु, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में वर्णित किया गया है। प्रश्न संख्या 10 है, प्रस्तावना में समाजवादी और पंथनिरपेक्ष शब्द किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए? 42वें संविधान संशोधन द्वारा समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए, जो 1976 में हुआ था। कब हुआ था? 1976 में। प्रश्न संख्या 11 है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस भाग में वर्णित हैं? भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार भाग 4 में वर्णित हैं, जो आर्टिकल 12 से 36 तक है, यानी 12 से 35 तक है। प्रश्न संख्या 11 है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस भाग में वर्णित है? भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार भाग 3 में वर्णित हैं, जो 12 से 15 आर्टिकल तक हैं। प्रश्न संख्या 12 है, वर्तमान में भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की कितनी श्रेणियां हैं? वर्तमान में मौलिक अधिकारों की कुल 6 श्रेणियां हैं। कितनी है? 6। प्रश्न संख्या 13 है, अनुच्छेद 14 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 14 समानता के अधिकार से संबंधित है। प्रश्न संख्या 14 है, अनुच्छेद 19 के अंतर्गत वर्तमान में कितनी स्वतंत्रताएं हैं? वर्तमान में अनुच्छेद 14 के अंतर्गत 6 स्वतंत्रताएं हैं। कितनी? 6। प्रश्न संख्या 15 है, अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 21 हमें जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता प्रदान करता है। प्रश्न संख्या 16 है, शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक अधिकार है? शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21A के तहत मौलिक अधिकार है। प्रश्न संख्या 17 है, अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 के अंतर्गत किया गया है। इसके लिए नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 बनाया गया। यदि इसका कोई पालन नहीं करता है तो उसे 1 से 6 माह की सजा और 100 से 500 रुपये जुर्माना भरना पड़ सकता है, जो छुआछूत करता है। इस अधिनियम को छुआछूत रोकने के लिए बनाया गया। प्रश्न संख्या 18 है, उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में किया गया है? उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 में किया गया है। प्रश्न संख्या 19 है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में है। संख्या 20 है, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान का हृदय और आत्मा कहा था? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, अनुच्छेद 32। प्रश्न संख्या 21 है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग में है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के भाग 4 में है। प्रश्न संख्या 22 है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से प्रेरित हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, आयरलैंड। प्रश्न संख्या 23 है, मौलिक कर्तव्य संविधान के किस भाग में है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी, भाग 4A में। प्रश्न संख्या 24 है, मौलिक कर्तव्यों को संविधान में किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी, 42वें संविधान संशोधन द्वारा। प्रश्न संख्या 25 है, वर्तमान में भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी, 11। प्रश्न संख्या 26 है, मौलिक कर्तव्यों को जोड़ने की सिफारिश किस समिति ने की थी? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी, स्वर्ण सिंह समिति ने। प्रश्न संख्या 27 है, भारतीय संविधान में संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किस अनुसूची में है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी, 7वीं अनुसूची में। प्रश्न संख्या 28 है, 7वीं अनुसूची में कितनी सूचियां हैं? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी, 3 अनुसूचियां। प्रश्न संख्या 29 है, दल बदल विरोधी कानून संविधान की किस अनुसूची में है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी, 10वीं अनुसूची में। प्रश्न संख्या 30 है, पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित विषय किस अनुसूची में दिए गए हैं? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी, 11वीं अनुसूची में। प्रश्न संख्या 31 है, नगर पालिकाओं से संबंधित विषय किस अनुसूची में दिए गए हैं? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी, 12वीं अनुसूची में। प्रश्न संख्या 32 है,
भारतीय संविधान में संघ की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी, राष्ट्रपति। प्रश्न संख्या 33 है, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रणाली से होता है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी, अनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणी मत से। प्रश्न संख्या 34 है, राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी, 35 वर्ष। प्रश्न संख्या 35 है, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करता है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी, संसद के दोनों सदनों के सदस्य। प्रश्न संख्या 36 है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन क्या होते हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, विकल्प बी, सभापति। कौन होते हैं? सभापति। प्रश्न संख्या 37 है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प ए, राष्ट्रपति। प्रश्न संख्या 38 है, मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी, लोकसभा के प्रति। प्रश्न संख्या 39 है, भारत के महान न्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी, राष्ट्रपति। प्रश्न संख्या 40 है, नियंत्रक एवं महालेखा निरीक्षक सीएजी की नियुक्ति कौन करता है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी, राष्ट्रपति। प्रश्न संख्या 41 है, भारतीय संसद में कितने सदन हैं? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी, 2 सदन, राज्यसभा और लोकसभा। प्रश्न संख्या 42 है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी, 6 वर्षों का। प्रश्न संख्या 43 है, लोकसभा का सामान्य कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी, 5 वर्ष का। प्रश्न संख्या 44 है, धन विधेयक किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी, केवल लोकसभा में। प्रश्न संख्या 45 है, धन विधेयक है या नहीं, इसका अंतिम निर्णय किसका होता है? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, लोकसभा अध्यक्ष का। प्रश्न संख्या 46 है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में वर्णित है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी, अनुच्छेद 368। प्रश्न संख्या 47 है, राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जाता है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प ए, अनुच्छेद 352 के तहत। प्रश्न संख्या 48 है, राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जाता है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी, अनुच्छेद 356 के तहत। प्रश्न संख्या 49 है, वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जाता है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी, अनुच्छेद 360 के तहत। प्रश्न संख्या 50 है, भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता इसे विश्व का सबसे विस्तृत लिखित संविधान बनाती है? इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी, विस्तृत प्रशासनिक एवं संवैधानिक प्रावधान। दोस्तों, ये थे 50 भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।